नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अपडेट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्पिता माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिल्ली से बाहर निकालें, दरगाह हजरत निजामुद्दीन के उलेमाओं ने की एलजी सक्सेना से मांग। ये आए तो बंद कर देंगे फ्री योजनाएं, बीजेपी के नारे बदल के रहेंगे पर बोले अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस में होने वाला है बड़ा बदलाव, यूपी की तरह सभी राज्यों में भंग हो सकती है सारी समितियां। और अब खबरें विस्तार से। दरगाह हजरत निजामुद्दीन और बस्ती निजामुद्दीन के उलेमाओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से बांग्लादेश की मौजूदा हालात को लेकर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर भी चिंता व्यक्त की। प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल वी के सक्सेना से मिलने के बाद उन्हें एक ज्ञापन भी दिया, जिसमें उन्होंने कुछ मांगे भी रखी। प्रतिनिधिमंडल ने बांग्लादेश में हिंदू भाइयों और अल्पसंख्यक की बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे कुछ सुझाव हैं जिस पर गौर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश में और खासकर दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को किराए पर मकान नहीं दिए जाने चाहिए और जिन लोगों ने पहले से ही अपने मकान किराए पर दे रखे हैं उन्हें तत्काल खाली कराया जाना चाहिए। बांग्लादेशियों को किसी भी प्रतिष्ठान द्वारा रोजगार नहीं दिया जाना चाहिए और जिन लोगों ने उन्हें रोजगार दिया है उनसे कहकर तुरंत उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजधानी में सियासत तेज होती जा रही है। यहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है। इस बीच दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के नारे बदल कर रहेंगे पर पार्टी को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं, अगर इन्हें वोट दिया तो ये आपके किए गए काम बदल देंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज बीजेपी ने नारा दिया है बदल के रहेंगे, जिसका डर था वही हुआ। मैंने पहले ही कहा था कि अगर इनको वोट दे दिया तो दिल्ली की जनता के साथ मिलकर 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो काम किया है वो सब काम ये लोग बंद कर देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस की सभी कमेटियों को भंग कर दिया है। कमेटियां 2019 में प्रियंका गांधी के यूपी प्रभारी बनने के बाद बनी थी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने लेटर जारी किया। खड़गे के इस कदम को पार्टी में संगठनात्मक बदलाव और 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। हरियाणा, महाराष्ट्र में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस अपनी नई रणनीति की शुरुआत उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से करना चाहती है। पार्टी को उत्तर प्रदेश में फिर से खड़ा करने की जरूरत है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि पुराने कमेटी को बदलना और उसमें नई ऊर्जा को शामिल करना जरूरी है। बसपा से दलितों का मोहभंग होना और मुस्लिम समुदाय के पार्टी के प्रति झुकाव को देखते हुए यूपी में कांग्रेस की कमान मुस्लिम या दलित को सौंपी जा सकती है। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता राधा रमन दास ने शनिवार को दावा किया कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनात्मक संघ के एक और मंदिर को उपद्रवियों ने आग लगा दी है। उन्होंने कहा कि हमला शनिवार को करीब 2 बजे और 3 बजे हुआ। दास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बांग्लादेश में एक और इस्कॉन नमहट्टा केंद्र को जला दिया गया है। मंदिर के अंदर मौजूद देवी देवताओं और सभी वस्तुओं को पूरी तरह जला दिया गया। केंद्र ढाका में स्थित है। ढाका जिले के तुराग थाने के अधिकार क्षेत्र में और गांव में स्थित हरे कृष्ण नमहट्टा संघ के अंतर्गत आने वाले राधा कृष्ण मंदिर और महाभागे लक्ष्मी नारायण मंदिर में उपद्रवियों ने आग लगा दी। उन्होंने ये भी कहा कि मंदिर के पिछले हिस्से की छत को उठाकर आग लगाई गई। दास ने कहा कि आग लगाने के लिए पेट्रोल या ऑक्टेन का इस्तेमाल किया गया है। विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व करने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हालिया टिप्पणी को लेकर गठबंधन के सहयोगियों की ओर समर्थन किया गया। पहले समाजवादी पार्टी और अब शरद पवार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर शरद पवार ने कहा, हाँ, निश्चित रूप से वह इस देश की एक प्रमुख नेता है, उनमें वह क्षमता भी है। संसद में उनके द्वारा चुने गए नेता जिम्मेदार, कर्तव्यनिष्ठ और जागरूक लोग हैं, इसलिए उन्हें ऐसा करने का अधिकार है। किसानों की दिल्ली कूच को लेकर दिल्ली पुलिस सतर्क हो गई है। टिकरी बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए पुलिस पुख्ता इंतजाम भी कर रही है। बॉर्डर की सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ शनिवार को यहां कंटेनर मंगवा लिए गए। यहां पर आरएएफ के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। बॉर्डर पर पुलिस के लिए तंबुओं को लगाने का काम जारी है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर से किसानों के शुक्रवार को दिल्ली कूच न करने के ऐलान के बावजूद बाहरी जिला पुलिस बॉर्डर पर सुरक्षा पुख्ता करने में जुटी हुई है। बृहस्पतिवार रात को पुलिस ने बॉर्डर पर कंटेनर और बैरिकेड मंगवा लिए थे। शुक्रवार देर रात और कंटेनर मंगवा लिए गए हैं और अब तक पुलिस ने करीब 1 दर्जन कंटेनर को रखवा दिया है। पुलिस बॉर्डर की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बल को भी यहां तैनात कर रही है। शुक्रवार को टिकरी बॉर्डर पर अर्धसैनिक बल के जवानों को बुला लिया गया था। शनिवार को आरपीएफ की भी यहां तैनाती कर दी गई है। शनिवार को यहां पुलिसकर्मियों के रहने के लिए तंबू लगाने का काम भी शुरू कर दिया गया।
जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी में 9 दिसंबर से राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के जयपुर दौरे और समिट की सुरक्षा को लेकर जेईसीसी परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन की ओर से शहर में चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं इसमें देश विदेश से कई मेहमान और उद्योगपति भी समिट में शामिल होंगे। पुलिस की ओर से जेईसीसी परिसर को छावनी में तब्दील किया गया है। 11 आईपीएस अधिकारियों समेत करीब 4000 पुलिसकर्मी समिट की सुरक्षा की कमान संभालेंगे। इसके अलावा आयोजन के दौरान यातायात व्यवस्था के लिए भी 2 आईपीएस समेत अन्य पुलिस अधिकारियों को कमान सौंपी गई है। राजधानी में आयोजित समिट की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के आला अधिकारियों ने केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक कर सुरक्षा इंतजामों को अंतिम रूप दिया। समिट की सुरक्षा के लिए 11 आईपीएस, 36 एडिशनल एसपी, 67 डिप्टी एसपी, 182 इंस्पेक्टर, 320 एसआई, एएसआई और 2750 पुलिस जवान के साथ 4 कंपनी आरएसी की तैनाती की गई है। वहीं यातायात व्यवस्था के लिए 2 आईपीएस समेत करीब 1200 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। आयोजन को लेकर शहर के प्रमुख इलाकों में सादा वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही होटल, गेस्ट हाउस, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में भी सघन जांच की जा रही है। हाई राइज भवनों पर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं, तो वहीं सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। कमिश्नरेट से करीब 11 आईपीएस अधिकारी, 500 के करीब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई और 2800 के करीब हेड कांस्टेबल्स का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा, जिनमें करीब 400 महिला कांस्टेबल है। ओवरऑल डिप्लॉयमेंट के अंदर ट्रैफिक के मैनेजमेंट के लिए भी 2 आईपीएस ऑफिसर रहेंगे और उनके साथ लगभग 1200 के करीब जवान रहेंगे, जो पूरे शहर में जहाँ जहाँ इवेंट्स होगी वहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। सर, प्रधानमंत्री भी आएंगे, उनकी सिक्योरिटी को लेकर के किस तरह के विशेष? हाँ, वो भी वीआईपी जितने भी आएंगे और वीवीआईपी जितने भी आएंगे उनके लिए सभी स्तर पर सभी श्रेणी की जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल पुख्ता तरीके से की जा रही है। और एडवांस में ही शहर के जितने भी होटल्स है, धर्मशाला है, मुसाफिर खाने हैं, सराय है, जहाँ पर संदिग्ध व्यक्तियों की आने जाने की संभावनाएं बनी रहती है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, वहाँ पर पिछले 5 दिन से सभी अधिकारी अपनी टीम्स को भेज के स्वयं एसएचओ राउंड लेकर के और सभी गतिविधियों के ऊपर बहुत पैनिक और गंभीर तरह से सावधानीपूर्वक नज़र बनाए गए। सर, ऊंची इमारतों पे भी सर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे? हाईराइज जी। बिल्डिंग। सर, समारोह के दौरान किसी प्रकार की अफवाह ना फैले, सोशल मीडिया पर किस प्रकार नजर रखी जाएगी? नहीं, समारोह के दौरान सभी तरह की व्यवस्थाएं की गई है। सोशल मीडिया के ऊपर भी पूरी नज़र है और उसके लिए भी हमारी टीम्स काम कर रही है। उसके अलावा जो अभय कमांड कंट्रोल सेंटर है उसके द्वारा भी रेगुलर वॉच किया जा रहा है और उसके लिए नोडल ऑफिसर्स नियुक्त किए गए हैं, जो राउंड द क्लॉक 24 घंटे वॉच कर रहे हैं सभी घटनाओं। सर, शहर में कोई प्रोग्राम होता है प्रकार तो शहर जाम होता है, सर जाम ना लगे शहर में ट्रैफिक को नहीं, लेकर उसके लिए भी बहुत ही बेहतरीन व्यवस्थाएं होगी और ये भी ध्यान रखा जाएगा कि इवेंट के दौरान भी शहर में आम जन को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, यहाँ का जो यातायात व्यवस्थाएं वो सुगम रहे, उसके लिए भी ग्राउंड लेवल पे ऑफिसर्स ग्रास लेवल पे तैयारी करके और डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। सर, आपने आदेश दिए सभी थानाधिकारियों की वोट लोड सरायों की छानबीन की जाए, जाँच की जाए, उचित निरीक्षण किया जाए। उसके अंदर सभी अधिकारी रेगुलर अपना काम कर रहे हैं और जो कमिश्नरेट आयुक्तालय का जो क्षेत्र है, आउटर क्षेत्र है, जहाँ से सभी जिलों से जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर भी 72 घंटे पहले 24 घंटे राउंड द क्लॉक नाकाबंदी होगी, जो प्रत्येक वाहन को चेक करेगी। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए अपडेट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।